मैं गई हम टीवी के ऑफिस, आई हैड अ मीटिंग। तो वहाँ पर ना वैसे ही मैं एहसन तालिश से मिली। मतलब मुझे नहीं पता कि वो कोई स्क्रिप्ट कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, हमारी 5 मिनट कोई गप लगी किसी बात पे। कहते हैं, यार गुड्डी कर दो। मैंने कहा गुड्डी कर दो क्या? यार मैं तुम्हें बताता हूँ यार, बस तुम कर दो। मुझे समझ आ गई कि अच्छा एक कैरेक्टर का नाम है। एंड जिस जिस कॉन्फिडेंस से एहसन तालिश ने बोला था ना कि वो तुम्हारा कैरेक्टर है, बस कर दो। और उस पॉइंट पे अभी मैं निकली थी प्रोडक्शन से। सो आप बिकॉज जब आप बैक टू बैक काम कर रहे होते हैं ना, तो आप बहुत फ्लो में होते हैं। सो या आई हैड माई सेल्फ डाउट्स ऑल्सो कि नहीं मुझे एक्टिंग भूल गई है, पता नहीं मैं दोबारा कैसे करूंगी, मैं 2 साल से प्रोडक्शन कर रही हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन, यू नो। लाइक आई वाज इन दैट फेज कि मे बी आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू एक्ट। एंड देन ही वाज सो काइंड विद मी ऑन सेट। पहले 3-4 दिन अच्छा मैंने हाँ तो कह दिया, कैरेक्टर बहुत कमाल था। अब ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे, जिसके बारे में ना मैं कोल्ड फीट थी बिफोर गोइंग टू द सेट, कि मैं क्या करूंगी, ये तो बहुत अच्छा है, व्हाट एम आई गोना डू। तो मुझे समझ ही नहीं आ, आप सोचते हो ना कैरेक्टर के बारे में कि अच्छा ऐसे कर, तो मैंने सोचा पहले तो मैं अच्छा सोच लेती थी कि अच्छा फलां कैरेक्टर में मैं ऐसे कर, या कुछ ना कुछ आप एक आपको जहन में आता है कि ये कैरेक्टर ऐसा है। आई वॉज ब्लैंक समहाउ। एंड देन आई, एक तो कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट था। हम बहुत ज़्यादातर ऐसे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते जिसमें लड़की इतनी फ्रंट फुट पे हो और जो उसका दिल चाहता है वो करती हो, और जो वो करती है वो ठीक है। एंड देन उसकी अपनी रीजंस हैं और वो रीजंस इतनी वैलिड हैं। एंड शी मे बी सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लाइक शी डजंट केयर काइंड ऑफ अ पर्सन, बट एक्चुअली वो इतनी काइंड हार्टेड है और इतनी एम्पथेटिक है अपनी फैमिली के लिए, वो जो कुछ करे, यू नो। सो इट हैड सो मेनी लेयर्स टू इट कि मतलब कोई अजीब सा ही वर्ड मेरे जहन में आया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, वी आर ऑन स्क्रीन। मतलब मैं एक दफा थी कि यार ये कैसे होगा। खैर मैं सेट पे पहुंच गई। अभी तक मैं इमरान से नहीं मिली थी। मैंने पढ़ लिया था स्क्रिप्ट, मुझे पता था उसने लिखा है, बट इमरान वाज शूटिंग फॉर वन ऑफ हिज फिल्म्स आई थिंक। तो अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। एहसन तालिश मुझे मिले, हमने पहले एक ड्रामा किया हुआ था, और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि अच्छा एहसन भाई होंगे, बहुत मजा आएगा, यू नो। अब मैं सेट पे पहुंचती हूँ। मैं पहले 3 दिन हर सीन के बाद एहसन तालिश को कहती थी किसी और से करा लें, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है प्लीज। यार उर्वा तुम क्या बोल रही हो? कहती मैं जस्टिस नहीं कर रही इसके साथ, प्लीज मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा कैरेक्टर ही नहीं है, मुझसे हो ही नहीं रहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। कहते नहीं ये तुम्हारा कैरेक्टर है। मैंने कहा हाँ मैं शायद ये कह सकती थी 2 साल पहले, पता नहीं मुझे कुछ हो गया है, तो मैं क्या करूँ। फिर he realized that I really needed him to show me the direction, you know. Sometimes जैसे जब मैंने पहले उनके साथ काम किया, तो बहुत सारे एक्टर्स का एक सर्टन वेवलेंथ होता है डायरेक्टर्स के साथ, उनको पता होता है what they will bring to the screen, you know. मेरे पास उस वक्त कुछ था ही नहीं, which is quite interesting also। मैं उस वक्त बिल्कुल empty थी to get maybe molded into something new, and I had also changed as a person after the production and there was a lot going on। तो फिर उन्होंने मुझे जब छोटे छोटे इनपुट्स देना शुरू किए, तो मुझे एक लाइट नजर आई कि अच्छा दिस इज हाउ इट्स गोना गो, यू नो। सो दैट रियली हेल्प्ड। But what you said about Goody is so true कि हम even now the other dramas that we watching, और उसमें जो औरतों को और खवातीन का जो पोर्ट्रेल हो रहा है, वो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार कि ये क्या दिखा रहे हैं। और I mean, without getting into examples, let's not get into I've been the really upset about details. certain characters, certain female characters, and likewise. how they've been shown on TV. Yeah. But when you see Goody, here she comes and we've named her Gerlock after Sherlock because she's like Sherlock and like scheming and you know getting detective भी है, सारी चीजें भी कर रही है। And what you said कि empathetic भी है, ऐसा नहीं है कि completely एक आपका you know negative character है, grey shades हैं उसमें। उसके हसन मुझे लगता है ग्रे शेड्स हैं, and if you actually look at the bigger picture, she's bad to a bad person. She's So bad to bad, yeah. Why not? You know, she's But bad. she's sometimes rude to Mehak अच्छों also. के साथ तो अच्छी है। I mean, I think that I would say is her। मुझे लगता है कि उसको अपनी लाइफ में ना एक ह्यूमर पसंद है। Just she's not harming her, she's actually helping her। She's there to help her, you know what I mean। कर रही है वो कोई उसका सीक्रेट आउट नहीं कर रही, वो उसकी कोई कोई जो उनकी डील है वो उसको फॉलो करी। हाँ उसके साथ जब वो गप लगाती, आई थिंक उसको लाइफ की डिफिकल्टीज पे हंसना पसंद है।
यानी कि उसने ट्रेन पे चढ़ना नहीं वो था असल अपनी में। बातों पे भी हंसती है, आपको पता है? हाँ वो तो हंसती, You know what I mean? बट उसने ट्रेन पे यानी चढ़ना नहीं था असल में। नहीं so that's good you know हाँ। कि ऐसे ही बस तंग करो ना सबको एंड अपनी लाइफ को, बिकॉज मुझे लगता है कि जो बहुत दैट्स हाउ आई लुक एट हर, जो बहुत सब नहीं कहूंगी बट ऐसा मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास इतने लाइफ में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस होते हैं कि फिर वो कहते हैं कि यार छोड़ो, हर चीज को एंजॉय करो और हंसो उस पे, यू नो। सो मुझे लगता है कि उसने अपना ये एक गार्ड्स अप कर लिया है, हाँ भाई यही है लाइफ, चलो इस पे हंसें, यू नो व्हाट आई मीन। सो शी लाइक्स टू ह्यूमर हरसेल्फ, यू नो, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे मुझे इस पूरे चीज में जो सबसे इंटरेस्टिंग लाइन बात लगी कि गुड्डी के लिए, गुड्डी के कैरेक्टर के लिए, नॉट गुड्डी बट द कैरेक्टर दैट यू प्लेइंग, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग अनोइंग एंड बीइंग नॉट बीइंग अनोइंग एंड बीइंग इम्पैक्टफुल, जो कि हमेशा से आई सपोज कि थी और आपको भी उसका ख्याल रखना पड़ता होगा। अब जब हम देख रहे हैं वो अनोइंग नहीं लग रही, वो इम्पैक्टफुल लग रही है। और इस हफ्ते का एपिसोड देखने के बाद आई वेंट बैक एंड आई सॉ द कमेंट्स ऑन द एपिसोड टू सी के मैंने देखे, मैं आपको बता देता हूँ। एवरीबडी वाज लाइक वाह वाह ने कमाल कर दिया और क्या कैरेक्टर है गुड्डी। So also the way that it has been written, and credit to Imran, and the way that you performed, and of course credit to SNY as well, the director. Absolutely a teamwork, Hassan. आप लोगों ने उसको annoying नहीं होने दिया। इसमें कितनी एफर्ट लगी, और जब आप लोग कर रहे थे तो इसके ऊपर फोकस था या नहीं था? इस पे बिल्कुल फोकस था। मैं बता रही हूँ ना, जब मैं पहले 3 दिन S47 को कहती थी ना मैं नहीं कर सकती ये, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, आपने गलत कास्टिंग कर ली है, मैं बता रही हूँ, मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ, आप फलां से करा ले, आप और मुझे यूं देख रहे होते थे कि तुम क्या बोल रही हो यार। फिर जब मैं आपको कह रही हूँ, when he showed me the light, he sat me down one day and that's what he thinks of me, which is very kind of him. He said, उर्वा ये एक ना बहुत थिन लाइन है इस कैरेक्टर के, यही वाली बात, अनोइंग होने में, नेगेटिव होने में, और उसके वो लगने में जो वो है। तो मेरा ख्याल है, इफ़ यू रिस्पेक्ट मी, मेरा ख्याल है कि अगर तुम ये करोगी तो ना ही ये अनोइंग होगा और ना ही ये नेगेटिव होगा। That's what he said to me. That was his belief in me. I don't know how and why. And I remember him saying to me कि उर्वा मुझे गुड्डी की आवाज भी वही सुनाई देती है जो तुम्हारी है। I don't know. That's what S47 said but to now me. the way that you played गुड्डी, अब assume करना मुश्किल हो गया कि कोई और अगर करता तो कैसे करता है इसको, गुड्डी को। You know the way you've done, you are गुड्डी now. I think I suppose. I think I've learned a lot from Goody as well. I think like what? the way जिस तरह से वो she just मतलब कर गुजरती है ना चीज, वो वाली जो चीज है वो I think that's very inspiring. आपका पर्सनल कोई ट्रेट आपको गुड्डी में नजर आता है या आपने लैंड किया हो उसको? पर्सनल ट्रेट नहीं, मैंने गुड्डी से सीखा है, अब वो आ गए हैं ट्रेट्स, अब आए हैं। You know what I mean? It's the other way around. It's the other way around. Because मैं जब भी मतलब hats off to Imran Ashraf also, मैं जब एक सीन पढ़ती थी गुड्डी का ना, तो it's very thought provoking also, it's funny as well, and she's up to something also, and there's so many shades happening that you're just amused yourself. और मुझे कई सीन्स पढ़ के मैं इंस्पायर हो जाती थी eventually when I got in the flow. तो मैं कहती थी यार ये क्या बात लिखती है, और ये अच्छा ये ऐसी लड़की है, you know, ये है, इसमें इतनी डेप्थ भी है, और कोई देखना चाहे तो ये भी सोच सकता है कि हाँ वो ऊपर से है, बट ऑब्वियसली द ऑडियंसेस आर गेटिंग टू नो हर पर्सनली एज वेल। बहुत सारे कैरेक्टर्स उसको उस लेवल पे नहीं जानते, बट द ऑडियंस नोज हर दैट वे। सो आई